दो चीज जान लो। पहली, कंपैरिजन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, और दूसरी, किसी और की सक्सेस से आपकी वैल्यू कम नहीं होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। ले चलता हूं आपको मेरे सफर मिडिल क्लास माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। आज इस 90 दिनों के कोर्स के 11वें दिन में हम आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और कंपैरिजन कैसे एक बीमारी की तरह लोगों में फैल रहा है। तो क्या आपने देखा है किसी इंसान को जो सोशल मीडिया देखकर खुद को हतोत्साहित, डिप्रेस देख समझ रहा है? क्या आपने देखा है किसी इंसान को जो दूसरों की सक्सेस देखकर निराश हो रहा है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, वो मुझसे आगे क्यों है, मेरी उम्र में उसने घर कैसे बना लिया, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे कैसे हो गए, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और उसने गाड़ी ले ली, कार ले लिया। तो ऐसा है तो आप कंपैरिजन की बीमारी में फंसे हुए हैं। आप दूसरों की इंस्टाग्राम रील देखकर जेलस होने लग जाते हैं, तो आप एक तरह से बीमारी में ग्रसित हैं। आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी जर्नी से खुद की जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं और अपने आप कहीं पे पीछे हुए उससे मान रहे हैं। तो ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा गलत रास्ते में जा रहे हैं। मगर आखिरकार हम जैसे मिडिल क्लास इंसान में ऐसा नॉर्मल कंपैरिजन आ क्यों जाता है? इसके 3 मुख्य रीजन हैं। पहला, सोशल मीडिया इल्यूजन। मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठा सक्सेस दिखाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा दिखावा का जिंदगी जीते हैं कि उसका असर बाकियों पे पड़ता है। इसका असर से आप भी अछूते नहीं होगे। क्या होता है कि जो भी कोई सक्सेस होती है वो लोग दिखाते हैं, मगर जो स्ट्रगल पार्ट होता है वो नहीं दिखाते हैं। जैसे कोई इंसान है जिसको 4-5 साल सरकारी नौकरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, मगर उसके बारे में कोई नहीं जानेगा। मगर जब वो सरकारी नौकरी हासिल कर लिया और कोई अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखा रहा है, तो लोग उससे जलन महसूस करते हैं, उससे अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, उसकी सक्सेस देख के सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं। मगर ये सोशल मीडिया इल्यूजन है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो उसकी जिंदगी में दिख रहा है वो असल में अच्छा ही हो, और वही उसकी असलियत जिंदगी है। दूसरा है सोसाइटी की रेस मेंटालिटी। सोसाइटी में लोग अधिकतर देखते हैं कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कौन कितना कमाता है, किसके घर में कब शादी होने वाली है, किसके घर का बच्चा तेज है, किसका घर का बच्चा कितना परसेंट ला रहा है। एक दूसरे से कंपेयर करने की मेंटालिटी और एक दूसरे के घर में झांकने की जो सोच है, यही आपके कंपैरिजन करने की बीमारी को डेवलप करती है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो पेरेंट का कंपेयर करने का रीजन है। पेरेंट का जो प्रेशर होता है वो है, जब बच्चा है होता है, जो बच्चा जो शुरू में स्कूल जाता है उसको पता नहीं होता ये कंपैरिजन क्या होता है, वो किसी से कंपेयर करना नहीं जानता। मगर जो उसका पेरेंट्स उनके पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं, देखो ये फलना का लड़का इतना अच्छा रैंक लाया, फलना का लड़का इतना अच्छा करता है, ये इतना अच्छा फलना का लड़का डांस करता है, ये करता है, शर्मा जी का लड़का देखो कितना अच्छा मार्क्स लाता है, वर्मा जी का लड़का देखो कितना अच्छा डांस करता है। तो जो भी है ये सब जो चलता है ये पेरेंट्स लोग के दिमाग का असर है जो कि बच्चों पे पड़ता है, और ये बच्चे भी फिर खुद को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, मगर जब वो उस बच्चे का बराबर नहीं कर पाते उस फील्ड में, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लग जाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा हीन समझने लग जाते हैं, और ये बाद में बहुत ज्यादा असर डालता है उनके परफॉर्मेंस पे, उनके ग्रोथ पे, और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो चूर चूर हो जाता है। तो क्या आपने भी ये महसूस किया है खुद में या आसपास के लोगों में इस तरह का हीन भाव होना, क्योंकि वो दूसरों के बराबर नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह से जो मिडिल क्लास होता है वो अपनी वर्थ दूसरों को देख के तय करता है। मतलब दूसरा कितना लेवल पे है उसको देख के तय करेगा मैं कितने लेवल पे हूं। और ये सब जो कंपैरिजन हो रहा है उसके कारण 4 तरह का नुकसान होता है मिडिल क्लास को।
पहला है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और उसमें एक सेल्फ डाउट हो जाता है। जो लोग दूसरों को ज्यादा कंपेयर करते, दूसरों के बारे में जानते, दूसरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अगर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंदर आने लग जाएगा ये सेल्फ डाउट कि मैं ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं कहीं पे कमी है मुझ में, और वो और ज्यादा नीचे गिरते जाएंगे और उनका ग्रोथ होना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। तो दूसरी जो बहुत बड़ा नुकसान है वो है कि आपकी ग्रोथ जो है, आपकी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है क्योंकि आप दूसरों को देखने में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस को देखते हैं और दूसरों की प्रोग्रेस देखने के चक्कर में आप खुद की प्रोग्रेस पे काम करना बंद कर देते हैं। मतलब ये इस तरह से हो सकता है, जब आप दूसरी लाइन को देख रहे हैं कि वो लाइन इतनी आगे बढ़ गई और जो मेरी लाइन है वो यहीं तक है। ये आपने देखा होगा, जैसे आप बैंक के लिए में लाइन लगा के रखे हैं तो आपने देखा होगा कि ये लाइन बहुत आगे जा रही है, मेरी लाइन बहुत पीछे है, तो आप सोचेंगे इस लाइन को छोड़ के मैं उस लाइन में जाऊं। बट जब आप इस लाइन को छोड़ के उस लाइन में जाएंगे तो आपकी लाइन जल्दी तेज बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह से होता है कि आपकी प्रोग्रेस एक तरह से रुक जाती है जब दूसरों से आप कंपेयर करते हैं, दूसरों की सक्सेस देखते हैं, दूसरों का लाइफस्टाइल देखते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं कहीं पे। और तीसरी जो चीज है, आपके अंदर निगेटिविटी और जेलसी भर जाती है। मतलब आप जो दूसरों को देखते हैं और आप वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई फॉरेन ट्रिप गया, कहीं पे अच्छा कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा अचीव कर रहा है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर रहा है, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो आपके अंदर एक निगेटिविटी आने लग जाती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और आपके अंदर एक जेलसी भाव हो जाती है उसके तरफ। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके तरफ ही हो सकता है आपके लिए। तो आपके अंदर जेलसी और निगेटिविटी होने से आप बहुत ज्यादा ही और डाउन फील करोगे, आपके अंदर निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, आप ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका डिग्रेड होना चालू कर रहा है। तो ये दिक्कतें आती है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो चौथा चीज जो हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है, आपको चिंता होने लग जाती है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप हतोत्साहित रहने लग जाते हैं, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता और आप एक जगह से कैद हो जाते हैं, आपका दम घुटने लग जाता है एक जगह पे, क्योंकि आप अपने आप को ग्रो होता हुआ नहीं देखते, क्योंकि आप खुद के ग्रोथ पे काम ही करना बंद कर चुके हैं। आप दूसरों की लाइफस्टाइल देख के दूसरों से बस कंपेयर कर रहे हैं खुद को। तो ये सब बहुत ज्यादा बड़े नुकसान है, ये जो कंपैरिजन है उसकी। तो कंपैरिजन जो होता है उसको ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे देखते हैं? असल में कंपैरिजन को ग्रोथ माइंडसेट कभी फॉलो ही नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट विश्वास करता है कोलाबोरेशन पे। कोलाबोरेशन मतलब जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ लो, उसके साथ तुम भी आगे बढ़ सकते हो। खुद की क्लैरिटी पे ध्यान दो, क्योंकि जो कंपैरिजन है ये आपको बहुत ज्यादा बिजी तो रखती है दूसरों को देखने में, दूसरों से कंपेयर करने में, मगर ये आपको एक खाली इंसान बना देती है। आप पूरे अंदर से खाली हो जाते हैं, आपको अंदर में कुछ समझ में नहीं आता, मैं जिंदगी में आखिर करूंगा क्या। वो आप दूसरों की लाइफ पे ही पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मगर जब आप कोलैबोरेशन और क्लैरिटी में विश्वास रखते हैं तो आप अपना गोल खुद सेट करते हैं, आप अपना गोल सेट करते हैं, दूसरों की आप सपोर्ट लेते हैं और खुद को और आगे ले जाते हैं। आपके पास एक विजन होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, आपके पास एक प्रोग्रेस लाइन होती है, उसकी आप ट्रैकिंग करते हैं और आप अपने आप को आगे ऐसे बढ़ाते जाते हैं। असल में दूसरों से कंपेयर करने की जगह पे खुद से कंपेयर करो। आप कल कहां थे और आज कहां हैं और परसों कहां होंगे, इसके लिए आप प्लान बनाओ। आप एक बैम्बू ट्री से सीख सकते हैं जो 5 साल में वही का वही रहता है, मगर जो 1 साल में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो ये ग्रोथ आपकी भी हो सकती है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग के हिसाब से। अपनी अच्छी हैबिट्स बना के आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने हैबिट में, अपने आप को इंप्रूव करने में आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपकी कंपाउंडिंग के मदद से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है बहुत ही कम समय में। तो खुद की को बेहतर करने के लिए टाइम दीजिए। तो मैं आपको कंपैरिजन की बीमारी से बचने के 5 उपाय बताता हूं।
पहला हो सकता है वैसे लोगों को अनफॉलो कर दो जो दिखावे में विश्वास रखते हैं, जो बस दिखावा करते हैं कि मैं ये अचीव कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, जो दिखावा करते हैं मगर असलियत में वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे लोगों को सोशल मीडिया से और अपनी जिंदगी से ब्लॉक करो, हटाओ, अनफॉलो करो। उन लोगों की तरफ मुंह देखना ही नहीं है, अपने को कंपेयर ही नहीं करना है उससे। दूसरी जो चीज कर सकते हैं, जो असलियत में अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत करने के बाद कुछ हासिल किए हैं, जो स्ट्रगल किए उसका उसको सक्सेस मिला है, उन लोगों की खुशी में को सेलिब्रेट करो, उनका साथ दो। क्योंकि जब आप उनकी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आपकी भागीदारी देते हैं, तो आप में खुद एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि अगर वो कर सकते हैं मेहनत करके, तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि सफलता वो दिखाता है हासिल किया जा रहा है मेहनत के दम पे, ना कि किसी लक के दम पे। तो मेहनत करने पे आपको एक बूस्ट मिलता है। तीसरा चीज जो आप कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं खुद के बारे में कि अभी आप हैं तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, क्या क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या क्या आपने हासिल किया, क्या क्या आपने खोया है, और आगे आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं खुद की प्लानिंग करके। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, खुद का पूरा एक लेखा जोखा कीजिए कि हाँ मैं यहां तक आया हूं, मैं यहां जा सकता हूं और मेरा एक निश्चित पाथवे रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। एक सिस्टम फॉलो कीजिए, अपने आप की कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए। और चौथी चीज जो आप कर सकते हैं, अपने लिए गोल सेट कीजिए, एक मजबूत एक तगड़ा गोल सेट कीजिए जो कि पाना आप चाहेंगे और उसके लिए आप पूरा मेहनत करना चाहेंगे। ऐसा गोल होना चाहिए जो गोल ही आपको खुद मोटिवेट कर सके, और उसके लिए अपने आप को झोंक दीजिए। मगर गोल के चक्कर में खुद को डिप्रेस नहीं करना है, खुद को मोटिवेट करते हुए आपको गोल के पीछे जाना है, गोल के पीछे टारगेट करना है और अपना लक्ष्य के हिसाब से अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और उसको करना है बिना किसी से कंपेयर किए हुए। अपना खुद का अपना आपका जो पाथवे होना चाहिए, अपना गोल होना चाहिए, बिना किसी से कंपेयर किए। आपका जो रास्ता है वो कैसा भी हो सकता है, किसी और से आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से अपना रास्ता बनाना जो आपके हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से सुटेबल हो, वैसा ही काम कीजिए, तभी आपकी ग्रोथ होगी। और पांचवा जो चीज है वो बता रहा हूं, आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। मतलब कुछ भी आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है उसके लिए आप थैंकफुल होइए। रोज आप 3 लोगों को थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं किसी चीज के लिए, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। वो चीज कुछ भी हो सकती है, छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी चीज भी हो सकती है। आप हर छोटी चीज के लिए किसी को थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। क्योंकि थैंक यू बोलने से आप बहुत बेहतर होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो आपके सराउंडिंग में भी एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। दूसरा वाला इंसान भी आपके तरफ स्माइल दे सकता है, क्योंकि आपको उसने जो भी है मदद की उसके लिए आप उसके लिए थैंकफुल हैं, आपने ग्रैटिट्यूड शो किया। तो ये 5 चीजें आप कर लेंगे तो आपको कंपैरिजन की बीमारी से बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। आप एक के अंदर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। खुद का एक पाथवे आपका डिजाइन हो गया है, खुद की आपने स्ट्रेंथ वीकनेस को रिव्यू कर लिया है और आपने वैसे लोगों से पीछा छुड़ा लिया है जो कि निगेटिव है, फॉल्स लोग हैं, जो कि दिखावे की जिंदगी जीते हैं। और आपने दूसरे लोगों को अपने जीत पे भागीदारी बनाना शुरू किया, दूसरे लोगों को धन्यवाद करना शुरू कर दिया है। तो आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसी तरह आगे ही आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएं। तो क्या आप भी कंपैरिजन की बीमारी से ग्रसित हैं और आप भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो खुद से कहिए कि मैं कंपेयर करना बंद कर रहा हूं, अब मैं खुद पे फोकस कर रहा हूं। ये खुद से कहिए और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि जब आप ग्रोथ माइंडसेट लिखते हैं तो आपके दिमाग में भी ग्रोथ वर्ड गूंज जाता है और आपका दिमाग है वो ग्रोथ की तरफ अग्रसित हो जाता है। इसके साथ मेरा वीडियो भी लाइक कर दीजिए और मैं जैसे आपसे निवेदन कर रहा हूं हर बार की तरह फिर से करता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं अपना पूरा समय आपके लिए दे रहा हूं।
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आ जाए। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और खुद की क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए और दूसरों की से कंपेयर करना बंद कीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद।